30 दिसंबर रेलवे ग्रुप डी के ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, समान और स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक रणनीति पारस्परिक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत किसी भी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा? तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। भारत में खेलो इंडिया योजना के तहत अब तक कुल कितने खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा चुका है? तो 34। राजस्थान में पेड़ खेजड़ी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई को। यदि एक कार का प्रारंभिक वेग 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और उस पर 5 सेकंड के लिए ब्रेक लगाया जाता है और कार का द्रव्यमान 4800 किलोग्राम है, तो कार पर लगने वाला बल कितना होगा? तो -48,000 न्यूटन होगा। एक ही खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसल को एक साथ उगाने की पद्धति क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं मिश्रित फसल। जिंक ब्लेड जैसे सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु के निष्कर्षण के दौरान अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो भर्जन का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 मई को। कनाडा के कनास्किस में आयोजित 91 G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी। मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर सबसे पहले किस नियम की खोज की थी? तो पृथक्करण का नियम का खोज किया था, या विसंयोजन, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब बेरियम क्लोराइड के घोल को सोडियम सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है तो कौन सा सफेद अपक्षेप बनता है? तो बेरियम सल्फेट। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति मुख्य रूप से कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए के प्रतिकृति मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है? तो सतती कोशिका को जनक के समान बनाने के लिए, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंकाल पेशी शरीर में मुख्य रूप से किस क्रिया में सहायता करती है? तो स्वैच्छिक गति में, यानी चलने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य नहीं है? तो कोशिका का श्वसन करना इसका काम नहीं है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब किसी गैस पर दबाव बढ़ाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? तो अंतरा अणुक अंतराल घट जाती है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक पुरुष की ध्वनि का तारतम्य एक बच्चा की ध्वनि के तारतम्य की तुलना में कैसा होता है? तो तारतम्य कम होता है। अमीबा और बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले द्विविभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो द्विविभाजन के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी दर्पण या लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान धनात्मक है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो आभासी और सीधा। अगला प्रश्न है, 26 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी बारिश के कारण
किस प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा मार्ग पर एक भीषण भूस्खलन हुआ था? तो वैष्णो देवी की यात्रा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। मिश्रित गोल्ड और सिल्वर को प्रभावी ढंग से अलग करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी औद्योगिक विधि का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2025 में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो IM विजयन को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी पहल मुख्य रूप से भारत में भाषा की बाधाओं को कम करने और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद को आसान बनाने पर केंद्रित है? तो भाषणी, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, म्यूनिख में आयोजित UEFA चैंपियनशिप लीग 2024 से 25 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो इसको जीता था पेरिस सेंट जर्मन ने इस खिताब को जीता था। अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए किस वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन कर आधिकारिक प्रक्रिया शुरू किया? तो 8वां वेतन आयोग। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एक को जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना मुख्य रूप से किस अधिनियम के उल्लंघन के लिए लगाया है? तो बीमा अधिनियम 1938। यदि ऑप्शन में धारा दिया होगा तो धारा होगा 40 के 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर आनंद राम कृष्णन सी को सम्मानित किया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में निर्माणाधीन पंजली पुल निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र में स्थित है? तो ततापानी वन्यजीव अभयारण्य के बीच में है पंजली पुल। अगला प्रश्न है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया। जून 2025 में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की 55वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, दिया गया था खाली स्थान 12, 36, 144। तो खाली स्थान में कितना भराएगा? तो 6 भराएगा। क्यों? क्योंकि 12 को कितना से गुना किया तो 36 आया 3 से, और उसके बाद 36 में 4 से गुना किए तो 144 आया, मतलब एकक बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? तो 28 फरवरी को। उसके बाद गणित का एक प्रश्न है, एक गोला की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? उसके बाद अगला प्रश्न है रीजनिंग का, 5, 12, 28। उसके बाद था 8, 15, 34। उसके बाद इसी तरह से ऑप्शन था, पूछा जा रहा था, ऑप्शन 4 था, उसमें से पूछ रहा था समान कौन सा विकल्प सही है? तो एक ऑप्शन में 23, 30, 64 था, तो ये सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था गणित से कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 20,000 रुपया में खरीदा, 2,000 रुपया मरम्मत में खर्च किया और 3,000 रुपया किराए पर खर्च किया और फिर उसको 30,000 रुपया में वस्तु को बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसका लाभ प्रतिशत होगा 20%।